तो हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर विशाल जौहरी। और काफी बच्चे यार मुझे ये मैसेज कर रहे थे कि सर हमें हेड एंड नेक के एनाटॉमी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि पढ़ना कैसा है। प्रोफेसर आते हैं, लेक्चर लेते हैं, चले जाते हैं, हम लोग सोते रहते हैं, ब्लैंक हम हो जाते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता। अब देखो, इसके लिए ही मैंने आज की वीडियो बनाई है ताकि मैं आपको सारा एमपी टॉपिक बता पाऊँ और ये बता पाऊँ कैसे आपको हेड एंड नेक पढ़ना है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करता हूँ कि यार मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाऊँ। मैं आपको 3D मॉडल के जरिए मैंने तो आपको पूरा हेड एंड नेक पढ़ाया है, सारे 3D मॉडल दिखाए, देन कुछ थर्मल कॉल के भी मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर बनाए। ज्यादा से ज्यादा यही ट्राई करता हूँ कि मैं हेल्प कर पाऊँ और तुम्हें चीजें एक्सप्लेन कर पाऊँ। और मैं एक चीज चैलेंज से कह रहा हूँ, अगर तुमने ये वीडियो पूरी देखी तो तुम्हें पूरा हेड एंड नेक तुम बड़े आराम से जो है एंड कर लूंगे। और काफी बच्चों के एग्जाम हो गए और फिर मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आपकी वीडियो देख के मैं पास हो गया, सर थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग वीडियो। यार बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मैं बता नहीं सकता ये चीजें आपकी सुन के। ज्यादा से ज्यादा यही ट्राई करूंगा कि सेकंड ईयर के लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो आज की वीडियो जो है वो अपन पहले स्टार्ट करते हैं। तो पीछे की तरह जितनी भी तुम्हें लिस्ट दिख रही है ना, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि लॉन्ग में क्या आता है। तो देखो, हेड एंड नेक में सबसे ज्यादा लॉन्ग में पूछा गया है अपना स्कैल्प। स्कैल्प के एनाटॉमी जब मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था उसके अंदर ये स्कैल्प के एनाटॉमी पूछी गई थी मेरे एग्जाम के अंदर। तो स्कैल्प बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके अलावा अपना पोस्टीरियर ट्राइंगल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें वो सारे टॉपिक बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में ना पूछे जाते हैं। फिर उसके अलावा अपना पैरोटिड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सारे अपने लॉन्ग में पूछे जाते हैं। देन ये सारा करने के बाद जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब मेनली देखो क्या होता है, अपना हेड एंड नेक के एनाटॉमी बच्चों को मुश्किल क्यों लगती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी है, उसमें पढ़ने की बहुत सारी चीजें होती हैं। बट देखो, सारी चीजों से क्वेश्चन नहीं बनते। आपको ये पता होना चाहिए किससे शॉर्ट आएगा, किससे लॉन्ग आएगा और आपको कैसे पढ़ना है। आप बड़े आराम से हेड एंड नेक कर लो, बहुत ईजी हो जाता है फिर ये। तो इन सारे टॉपिक से अपने लॉन्ग बनने हैं। देन लॉन्ग में आपको बताऊंगी ड्यूरल वीनस साइनस और अपना कैवर्नर साइनस से भी अपना लॉन्ग बनता है और इनसे लॉन्ग ना पूछे जाते हैं। तो हेड एंड नेक से मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा लॉन्ग ना पूछे जाते हैं हेड एंड नेक से, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन फिर मैं आपको स्लाइड को ऊपर करता हूं। देन उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, ये जो टंग है ना, टंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टंग की एनाटॉमी आपको करनी ही करनी है। देन टंग ऐसा टॉपिक है, उसकी हिस्टोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछते हैं शॉर्ट नोट में। टंग का हिस्टोलॉजी, टंग का एम्ब्रोलॉजी, कैसे वो डेवलप हुआ, टंग की सारी मसल। तो टंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर तुम्हारा हेड एंड नेक का पीसीटी है या फिर सेशनल एग्जाम में आ रहा है टॉपिक, और तुमने अगर पूरा हेड एंड नेक आ रहा टंग नहीं पढ़ा, तो तुम डायरेक्ट जाना मत पीसीटी या सेशनल देने, बोल देना सर मेरे को एग्जाम ही नहीं देना, क्योंकि जौहरी सर ने आईएमपी बताया था, हमने वो नहीं करे तो हमें पता है पास ही नहीं हो पाएंगे। तो टंग आता ही आता है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है ना, मान लो एग्जामिनर की ना रात को वाइफ ने खाना नहीं दिया है ना, या फिर उसका मूड खराब है। अगर एग्जामिनर का मूड खराब होगा तो ही वो इस टॉपिक को नहीं देगा टंग को, वरना टंग मतलब देते ही देते हैं अगर सामने वाले का मूड ही खराब है। अगर उसको देना ही नहीं है आईएमपी टॉपिक से तब वो नहीं देगा, वरना ये टॉपिक कम से कम 5 बार से ज्यादा मेरी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है यार। बहुत आईएमपी टॉपिक है टंग। टंग के बाद अपना मिडल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर अपना ये लेटरल वॉल ऑफ नोज। ये सारे टॉपिक जितने मैंने आपको बताया, ये सारे लॉन्ग में पूछे जाते हैं और इतने आपको करने ही करने होते हैं। ठीक है, सारे टॉपिक आपको करने हैं। देन फिर अपन आ जाते हैं, सर आप शॉर्ट और बता दीजिए। तो देखो, लॉन्ग के अलावा जितने भी रेस्ट हैं वो सारे शॉर्ट हैं जो एग्जाम में पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं, मैं तो आपको ये बोलने वाला हूं। देन स्कैल्प के बाद ये लेक्राइमल अपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्राइमल अपरेटस आपको थर्ड ईयर में जब आप एएनटी पढ़ोगे उसमें भी काम में आता है। तो लेक्राइमल अपरेटस, इंटीरियर ट्राइंगल, कैरोटिड ट्राइंगल जो है ये भी काफी बार लॉन्ग में पूछ लेते हैं ये लोग अलग से। तो कैरोटिड ट्राइंगल। अब अंसा सर्विकालिस जो है ये खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि ये अपना जो है पार्ट होता है अपने पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर ही आता है, मतलब अब क्योंकि अपने इंटीरियर ट्राइंगल का ही पार्ट होता है तो इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। तो रिक्स मत लो बिल्कुल, ये टॉपिक भी कर लो, अगर आ गया तो 5 नंबर चले जाएंगे, बहुत इजी टॉपिक है। अंतर सर्विकालिस जो अपन ने कर लिया। फिर ये सारे टॉपिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देन सारी आर्टरीज भी आप कर लेना, ये सारी अपनी 3 आर्टरी हैं। ये अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, उसकी सारी ब्रांचेस वाइवा में भी पूछ लेता है एग्जामिनर। देन फेशियल आर्टरी, उसकी ब्रांचेस वाइवा में भी पूछते हैं। और मैक्सिलरी आर्टरी, ये वाला आपको वाइवा में नहीं पूछते, ये वाला शॉर्ट नोट में डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो मैं सब बताता जा रहा हूं तुम्हें। देन फिर अपना ड्यूरल वीनस साइनस, कवर्नर साइनस, भाई ये लॉन्ग में पूछते हैं, और कवर्नर साइनस अलग से आपको शॉर्ट नोट में भी पूछ लिया जाता है। और ये थर्ड ईयर में मैं भी एएनटी पढ़ रहा हूँ ना, तो ये मेरे एएनटी में भी काम में आता है। तो सारी चीजें यार मोस्ट आईएमपी है। और एनाटॉमी की सबसे अच्छी बात क्या है, अगर तुम्हारी एनाटॉमी स्ट्रांग है, इसका मतलब तुम्हारा ऑप्थेल हुआ, ईएनटी हुआ, सर्जरी हुआ, ये तुम्हारे बहुत इजी हो जाएंगे आगे जाके थर्ड ईयर में। तो अच्छे से पढ़ाई करा करो यार, तुम बहुत बेनिफिट तुम्हें मिलेगा अगर तुम अभी अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। देन फिर मैं तुम्हें और
आईएमपी टॉपिक बताऊं तो अपना मसल ऑफ मस्टिकेशन, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मसल ऑफ मस्टिकेशन अपना आता है। सॉफ्ट पैलेट का एम्ब्रोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्ट पैलेट ये काफी बार आता है, या फिर डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ पैलेट देते हैं, तो उसके अंदर भी आपको इसी से लिखना पड़ेगा। टॉन्सिल ना तुम्हारा थर्ड ईयर तक पीछा नहीं छोड़ेगा। पैलेटाइन टॉन्सिल का जो ब्लड सप्लाई होता है ना, वो भी मैंने यहाँ पे सेशनल एग्जाम दिया था ईएनटी में, तो मैडम ने यही पूछा कि इसकी ब्लड सप्लाई बता दो। अब क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ा था, तो मैं यार बिना पढ़े गया था अपना सेशनल देने। अब तुम्हारे लिए वीडियो बनानी पड़ती है ना, तो मैं खुद का नहीं पढ़ पाता, लेकिन तुम्हें जरूर पढ़ाता हूँ यार मैं। तो मैं बिना पढ़े गया था, तो लेकिन मुझे फर्स्ट ईयर याद था, तो मैंने सारा बताया। देन स्टाइलोइड अपरेटस पूछा जाता है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल पूछते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, लेरिंग्स और अपना सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये 26 टॉपिक जो है ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। और एक्चुअली में इतने ही नहीं है, और भी आईएमपी टॉपिक होते हैं, जैसे कि अपना गैंग्लियंस, ओटिक गैंग्लियन, सिलेरी गैंग्लियन, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। ये सब 3 गैंग्लियन आपको करनी है इनके एनाटॉमी, और ये बहुत बार रिपीट हुई है। फिर आप बोलोगे सर आपने उसको हेड एंड नेक में क्यों नहीं रखा? तो सारी गैंग्लियन जो है मैं आपको न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ाऊंगा, तो मैंने न्यूरो एनाटॉमी की मॉड्यूल में उसको रखा है। तो एक गैंग्लियन भी है, मतलब 3 और एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। और इतने टॉपिक बहुत ज्यादा आईएमपी हैं, मतलब आप सोचो आपको कम से कम 29 टॉपिक पढ़ने हैं अपने हेड एंड नेक में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ज्यादा मुश्किल भी इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं इतना याद नहीं रख पाते। तो देखो मेनली अपन को टाइम जाता है नोट्स बनाने में। तो अब बात मैं करता हूँ तुम किस तरीके से इसको मात्र 5 दिन में खत्म कर सकते हो। मेनली टेक्निकली 7 दिन लगेंगे, तुम कैसे इसको पूरा खत्म कर सकते हो? तो देखो उसके लिए मैं बताऊं, तुम्हें मेरे नोट्स होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेनली क्या होता है ना, अगर 2 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है, तो तुम डायरेक्ट बीडीसी से रिवाइज नहीं कर सकते। तुम्हें नोट्स होने चाहिए तुम्हारे पास, या तो खुद बना लो या फिर तुम मेरे हैंडमेड नोट्स ले लो। अब देखो फालतू में ना मेहनत मत करा करो, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए सारी मेहनत करके रखी है। मैं तुम्हारे लिए सारे नोट्स बना लिए हैं, प्रिंटेड नोट्स है, इसके अंदर 1 वे फ्लो चार्ट की थ्योरी है, और सारी क्लिनिकल एनाटॉमी सारी चीजें इंक्लूड है। तुम नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाओ, सारे नोट्स मेरे चेक कर सकते हो। तो अब बात आती है सर कैसे पढ़ें, तो यार ये मैं ना बहुत बार बता चुका हूँ, मतलब सच में अपर लिम्ब का आईएमपी टॉपिक, लोअर लिम्ब में, थॉरैक्स में, एब्डोमेन में। तो तुम लोग बोर ना हो जाओ, इसलिए वापस रिपीट नहीं कर रहा। तुम्हें पता है कैसे पढ़ना है, तुम पहले मेरी वीडियो देखो, देन फिर तुम्हारे पास मेरे नोट्स हैं, उनको हाईलाइट करते जाओ। मेरे नोट्स में क्यूआर कोड भी है, तो तुम वीडियो भी नहीं ढूंढना पड़ेगा तुम्हें, डायरेक्ट क्यूआर कोड स्कैन करो, वीडियो पे पहुंच जाओगे और वीडियो देख लो। तो इस तरीके से तुम्हें सारी चीजें पढ़नी है। देन अब मैं आपको ये बताता हूँ आपको किस तरीके से इसको मात्र 5 दिन में खत्म करना है। अब मैं 5 दिन बाबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी मात्र 5 दिन में ही खत्म करा था ये सारा एनाटॉमी। अब देखो ना, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ना है बस। डेली सिर्फ तुम्हें 3 घंटे पढ़ना है। तो तुम्हें डे 1 में शुरू के 5 टॉपिक जो होते हैं ना, तुम्हें डे 1 में करना है ये। तो टोटल अगर मैं आपको बोलूं तो इसके अंदर मेन 25 टॉपिक है, हेड एंड नेक है, होते 26 है, बट ये आंसर सर्विकैलिस को अगर मैं ना जोड़ूं तो मेन 25 टॉपिक है। तो इन 25 टॉपिक को अगर तुम पर डे 5 टॉपिक पढ़ोगे, तो तुम मात्र अगर तुम पर डे 5 टॉपिक अगर तुम पढ़ोगे तो मात्र 5 दिन में ही तुम सारे 25 टॉपिक पढ़ लोगे। अब तुम बोलोगे सर ये तो पूरा दिन चला जाएगा, हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है। तो मेरे भाई रियलिटी समझो। अब तुम मेरी एक वीडियो मात्र 15 से 20 मिनट की होती है, तुम उसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो क्योंकि बहुत स्लो पढ़ाता हूँ। तो मात्र 2 घंटों में तुम मेरे 5 टॉपिक की वीडियो देख लोगे। और तुम्हारे पास अगर नोट्स हैं तो तुम्हें नोट्स नहीं बनाने, मेन टाइम लगता है नोट्स बनाने में। और देखो फालतू में मजदूरी मत करो, मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं नोट्स, तो वो ले लो। तुमने नोट्स तुम्हारे पास है तो तुम्हें डायरेक्ट सिर्फ हाईलाइट करते जाना है, नोट्स है तुम्हारे पास। तो तुम मात्र 3 घंटे भी रोज पढ़ोगे ना, तुम 5 टॉपिक आराम से पढ़ लोगे। वो 3 घंटे भी लगातार भी मत पढ़ो, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, 1 घंटा रात को करके कर लो। तुम डेली बस तुम्हें डेली 5 दिन तक पढ़ना है। बस बात यह कंसिस्टेंसी के साथ 5 दिन पढ़ लो। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, हेड एंड नेक खत्म हो जाएगा। यार मैंने खुद ने करा है, 0 से मैंने पूरा स्टार्ट करा था, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम भी बड़े आराम से खत्म कर लोगे। बस 5 टॉपिक डेली पढ़ते जाओ, मेरे नोट्स के साथ, मेरी वीडियो के साथ तुम पूरी चीज खत्म कर लोगे। और मैं बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी की वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ ताकि तुम्हारी ज्यादा हेल्प हो पाए। और यार तुम्हारी मैं तारीफ करना चाहता हूँ यार, तुम सब लोगों की, तुम बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो। सीनियर जूनियर से बोलते हैं कि हरी सर की वीडियो देखो, कितने बच्चों ने लाइफ में मुझे बताया। मैं लाइव आता हूँ कभी कभी तो बहुत ज्यादा बच्चे ऐड होते हैं। मैं तुम्हें एक लाइव दिखाना चाहता हूँ यार, क्योंकि बहुत अच्छी लाइव थी। गुजरात से एक बच्चा है। गुड इवनिंग सर। बोलने भाई इतना एक्साइटमेंट सर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है सर। देखिए आपकी बुक यूज कर रहा हूँ सर, देखिए अभी मंगाइए। बिल्कुल सर यकीन नहीं हो रहा, आपने मुझे ऐड कर दिया। और एकदम सर बेस्ट कंटेंट है सर, मैं बता नहीं सकता सर। देखिए सर आपके सर दोनों मैंने वॉल्यूम्स लिए हैं, दोनों फर्स्ट और सेकंड।
हाँ, कॉम्बो आता है मेरा उसमें। थैंक यू सर, कसम सर। सर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सर, क्या बताएं सर, एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। लाइफ में जब मैं ज्वाइन हुआ ना तो मुझे तो ऐसा लगा कि यार कितना ज्यादा बच्चे एक्साइटेड रहते हैं बात करने के लिए, और मतलब लगता है कि नहीं यार कुछ अच्छा ही मैं काम कर रहा हूँ। तो यार मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा, अगर इतना प्यार मिले तो मैं पूरी MBBS ही बना दूँ, ऐसा फील होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।